अभी भी आपको 140 से 150 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। तो टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का आएगा। आपके लिए जो जरूरी है वो ये मिनरल वाले से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, डायरेक्टर कौन है, चेयरमैन कौन है। तो आपने मैथ पढ़ी नहीं है, पढ़ी है, आती है आपको, लेकिन उसके बाद ये देखिए, ये आपका स्टैटिक जीके से है 5 ईयर प्लान का। उसके लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा अड्डा 247 में। मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7। आई होप आप सारे लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो हमारे पास एक बड़ी वैकेंसी है 661 पोजीशन पे, 661 पोजीशन पे कोल इंडिया लिमिटेड में। अब इसमें सारी ब्रांचेस एलिजिबल हैं और बीटेक अगर आपने किया है ना, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से अगर आपने बीटेक किया है तो आप एलिजिबल हैं। आइए जानते हैं इसमें नॉन टेक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 100 मार्क्स का नॉन टेक आएगा। और क्यों इंपॉर्टेंट रोल है इसका हमें पता चलता है इसकी कट ऑफ से। अगर आप इसके पिछले ईयर की कट ऑफ देखोगे सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की, तो 200 में से 167.81 मार्क्स गए हैं, 165.44, 162.38। हालांकि उस बार इंटरव्यू था, इस बार इंटरव्यू नहीं है। 10 मार्क्स आप इंटरव्यू का हटा लो, अभी भी आपको 140 से 150 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। और अगर ये स्कोर करना है तो आपको नॉन टेक अपना बेहतर रखना पड़ेगा। अब नॉन टेक का सिलेबस ऐसा है कि बहुत वास्ट सिलेबस है। हम लोग इस पे टोटल बात करेंगे कौन कौन से सोर्सेज आप फॉलो कर सकते हैं, क्या टॉपिक्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ के जाना चाहिए, कहां से क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल की आपको तैयारी करनी है। एक एक बात पे करते हैं, बिना किसी फालतू बात के सीधा सीधा मुद्दे की बात करते हैं। पहला क्या है, पहला तो यह है कि हम लोग एग्जाम पैटर्न अगर देख लें एक बार, वैसे आपको पता चल चुका होगा, फिर भी एक बार देख लें, तो यहाँ पे 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में पूरा नॉन टेक आएगा, 100 मार्क्स का आएगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ और जनरल इंग्लिश आएगा। ये टोटल 100 मार्क्स का आएगा। दूसरा पेपर 2 जो होगा वो टेक्निकल नॉलेज का होगा, यानी जो आपकी ब्रांच है उससे आएगा 100 मार्क्स का। तो टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का आएगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, तो आप खुल के रिस्क ले सकते हो। दूसरा यहां पे सिर्फ एक ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसके बाद कुछ नहीं है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये काफी अच्छा एस्पेक्ट है इस एग्जाम का। आइए इसके सिलेबस पे चलते हैं। तो पहले हम लोग चलते हैं जनरल अवेयरनेस में। अब जनरल अवेयरनेस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत वास्ट है, बहुत बिखरा हुआ सब्जेक्ट है। आपको उठा के एक जगह से लाना पड़ेगा, ठीक है, आपको एक एक चीज देखना पड़ेगा, क्या क्या आ सकता है जनरल अवेयरनेस में, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम स्टैटिक वाले पोर्शन की बात करें, जहां पे आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको पॉलिटी पढ़ना चाहिए। पॉलिटी क्यों? पॉलिटी पढ़ने का बताने का मेरा ये मकसद है क्योंकि पॉलिटी आपको समझ में सबसे ज्यादा आती है। अगर आपने पढ़ी है बढ़िया, नहीं पढ़ी है तो आप पॉलिटी सबसे पहले उठाओ। पॉलिटी में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आ जाते हैं, आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं, खासकर फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी के क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको चिपका हुआ मिलेगा। पार्लियामेंट से क्वेश्चन आए हैं, प्रेसिडेंट पीएम गवर्नर वाला चैप्टर आया है, और ये जुडिशरी वाला, ठीक है, जुडिशरी वाला। इतने बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपके पॉलिटी में आते हैं। दूसरा अगर हम बात करें ज्योग्राफी में भी क्या बोलते हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जहां से आते हैं। जैसे आपके लिए जो जरूरी है वो ये मिनरल वाले से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, मिनरल रिसोर्सेज से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर कोल प्रोड्यूसिंग रीजन्स क्या है इंडिया में, वहां से पूछ सकता है, क्योंकि ये कोल इंडिया का एग्जाम है तो कोल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद रिवर डैम्स और ये जो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी है, यहां से क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे जाते हैं, तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। साथ में आपके पास हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री में सिर्फ अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लोगे, इसको आप छोड़ दो, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेते हो, दैट इज ये मॉडर्न इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल, इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स एंड लीडर, यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास समय बचता है तो आप मेडिवल और एंशिएंट में जाइए, वरना आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए। और सबसे पहले अगर आप हिस्ट्री पढ़िए तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए। मॉडर्न हिस्ट्री आपको आसानी से समझ में आती है, तेजी से याद होती है और इंटरेस्टिंग भी रहती है, और ज्यादा क्वेश्चन भी आने की संभावना कहां से होती है, मॉडर्न हिस्ट्री से होती है, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हो। पहले आप पॉलिटी पढ़िए, दूसरा आप हिस्ट्री पढ़िए, तीसरा आप ज्योग्राफी पढ़िए। ये 3 टॉपिक अगर आपने पढ़ लिए तो यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाते हैं। इकोनॉमी आप बाद के लिए रख सकते हैं, आप इसके बेसिक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। देन आते हैं दूसरे पे, करंट अफेयर। करंट अफेयर में नेशनल करंट अफेयर और फिर इंटरनेशनल करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर आप सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पर रखिए। उसका रीजन ये है, पहली बात तो आप 6 से 12 मंथ का करंट अफेयर कर सकते हो। दूसरा, इसको लीस्ट प्रायोरिटी इसलिए क्योंकि करंट अफेयर बहुत वास्ट है।
आप अगर 500 करंट अफेयर के टॉपिक्स पढ़ोगे तब जाके कहीं दो ठो फंसेंगे। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप मंथली करंट अफेयर की ओर जा सकते हो। किसमें? मंथली करंट अफेयर आप उठाओ, ठीक है, और मंथली करंट अफेयर देख लो, जहां से आपको सुविधा हो, जहां से आपको समझ में आता हो वहां से देख लो। इस चैनल पे भी रोज करंट अफेयर होता है, तो आप इस चैनल पे अगर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लो, और रोज करंट अफेयर की क्लास होती है आप उसको कर लो। मंथली करंट अफेयर क्या होती है, मंथली आप देख लो, वीकली होती है आप वीकली देख लो, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अपना है बहुत जरूरी, इसके मैं आपको क्वेश्चन भी अभी दिखाऊंगा कि आपसे कोल इंडिया रिलेटेड जो भी, कोल इंडिया से रिलेटेड जो भी जीके है, जनरल नॉलेज है, स्टैटिक जीके है, वो पूछा जाता है। लाइक अभी रिसेंटली इनके डायरेक्टर कौन है, चेयरमैन कौन है, कोल कितना प्रोडक्शन होता है हमारे इंडिया में, ये सब छोटी छोटी जो जानकारी है आपको कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में, ये सब जरूरी होना, ये सब आपको पता होना चाहिए, है ना, कि सेफ्टी हजार्ड्स क्या है, क्या क्या हजार्ड्स हो सकते हैं, इनसे रिलेटेड बेसिक जानकारी आपसे पूछी जा सकती है। तो ये भी सिलेबस अब आपके पास तो है नहीं, तो आप क्या करो, या तो आप कोई बैच ले लो जहां पे आपको क्या हो जाए, सब कुछ एक जगह पे दे दिया, जो भी आपका मन हो वो आप बैच ले सकते हो, ठीक है। लेकिन ये रहता है कि बैच लेने से हमारा ये होता है कि जो अलग अलग जगहों पर सिलेबस पूरा बिखरा पड़ा है वो आपको एक ही जगह पे मिल जाता है, आपको इधर उधर भटकना नहीं होता, तो उससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है, आप आराम से अपने कंफर्ट पे बैठ के सब कुछ एक जगह पे मिल जाता है आपको। तीसरा आता है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है रीजनिंग। अब रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं बहुत आसान, ठीक है, रीजनिंग से बहुत आसान क्वेश्चन आता है। इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग अगर आपने पहले पढ़ी है, अगर आपने पढ़ी है, आपको आती है, आप सब कुछ लगा सकते हो, तो आप इसके कुछ मत करो, आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप दो चीजें कर सकते हो, या तो कोई बुक आप फॉलो कर सकते हो, कोई बुक, मेरा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैं डाला दूंगा, उसमें आपको बुक मिल जाएगी, आप उसको ले सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसी चैनल पे, इसी वाईटी चैनल पे, इसी यूट्यूब चैनल पे, जिस चैनल पे आप हो उसी पे मैं रोज सुबह 11 AM पे आपको क्या कराता हूं, प्रैक्टिस कराता हूं रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन की। तो आपने अगर पढ़ी है तो आप कर सकते हो, ठीक है। साथ ही अगर आपने नहीं पढ़ी है तो फिर से मैं बता रहा हूं आपको, जिससे समझ में आए आप वहां से देख सकते हो, या फिर आप बैच जो बाई करोगे वहां पर भी रीजनिंग 0 से होगा, तो आप उसको पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने पढ़ा है तो डेली आप कम से कम 50 क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करें, ठीक है, डेली आप 50 क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करें। इससे क्या होगा, आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी बेहतर रहेगी, आप फटाफट क्वेश्चन लगा पाओगे, एग्जाम में आप नहीं अटकोगे, एग्जाम में आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके रीजनिंग में आते हैं, जैसे पजल्स हो गया, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट है, लॉजिकल रीजनिंग यानी वेन डायग्राम वाला, सिलॉक्स जहां पे आता है। देन उसके बाद वर्बल रीजनिंग है, वर्बल में आपका कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, मिसिंग टर्म्स, ये वाला चैप्टर बनाता है, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। एनालिटिकल रीजनिंग है, एनालिटिकल आप समझ रहे हो, लॉजिकल रीजनिंग जो होती है जहां पे स्टेटमेंट अजम्पशन होता है, कॉज एंड इफेक्ट होता है, ये वाला पार्ट है। डीआई तो लेस चांसेस हैं, डीआई क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन डीआई होता है कि आपको डेटा दे दिया गया है और आपसे कुछ परसेंटेज या समथिंग पूछ लेते हैं, ये मैथ का जनरली पार्ट होता है, तो मैथ में आप ये सब पढ़ते हो। नॉन वर्बल में आपका फिगर वाला पूछ लिया जाता है, तो इस तरह आपका रीजनिंग बनाता है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने बीटेक में या बहुत दिनों से आप मैथ से कनेक्टेड नहीं हो, है ना, तो आपने मैथ पढ़ी नहीं है, पढ़ी है, आती है आपको, लेकिन उस तरह से नहीं पढ़ी है। तो अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये सब कुछ आता है आपके, ठीक है। आपका नंबर सिस्टम आता है, पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज से क्वेश्चन आते हैं, SI/CI से क्वेश्चन आते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आते हैं, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड से आता है, टाइम एंड वर्क से आता है। ये सब कुछ आपको एक रिदम में पढ़ना पड़ेगा, एक बढ़िया तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप इसके क्वेश्चंस लगा पाओगे। अभी मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाता हूं कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको मैं अगर आप सजेस्ट करूं कि आप, अगर आपने पढ़ी है तो ठीक है आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, नहीं पढ़ी है तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप कोई ना कोई बैच जरूर बाई कर लें जिसमें आपको सब कुछ एक जगह पे मिल जाए, ठीक है। दूसरा जनरल इंग्लिश है, यहाँ पे ये टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं, आप इनको नोट डाउन करें और उसके बाद इनकी तैयारी करें, इनको पढ़ लें और पढ़े जरूर, कोई ना कोई आपको समझाएगा तो बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है ये CIL, देखिए कोल इंडिया लिमिटेड का पिछले साल का पेपर है ये, और इसमें हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है, जहां पे आपसे ये परसेंटेज का क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट विल बी द पॉजिटिव डिफरेंस इन पॉपुलेशन ऑफ टाउन 3 years ago एंड 2 years
ago if its current population इतनी है, population has been increasing at rate of 25% per year। तो अगर आपने सवाल लगाए हैं, आप बेसिक से जाओगे बहुत टाइम खाओगे। अगर आपने पढ़ा है किसी से, किसी ने आपको ट्रिक बताई, आप फटाफट कर पाओगे क्वेश्चंस को, ठीक है। ज्यादा तेजी से आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। मीन एंड मीडियन से क्वेश्चन आया हुआ है इसके, देन उसके बाद ये क्या डिस्काउंट से क्वेश्चन पूछा गया। तो इस तरह के मामूली से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत टफ भी नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इन सवाल को, इन क्वेश्चन को फटाफट से अटेम्प्ट कर पाओगे। बाकी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ये तो पूरा मैथ वाला सेक्शन था। देन इसके बाद देखिए कोल इंडिया लिमिटेड से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोल इंडिया लिमिटेड की जो जानकारी वो भी आपके पास होनी चाहिए। पूछा गया व्हेन वाज कोल इंडिया लिमिटेड फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड एज होल्डिंग कंपनी, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आया है कोकिंग कोल माइंस, इसका क्या है एक्ट वगैरह, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरह के आपसे कोल इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड जीके आपसे पूछा गया है। देन उसके बाद ये देखिए एम्प्लॉय, ये भी CIL से है, कोल से है, तो आपको ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए। एम्प्लॉय पर मिलियन टन क्या होता है, रेशियो क्या होता है, किस चीज़ का मेजर करता है, कोल से रिलेटेड बिटुमिनस कोल, ये सब आपसे पूछा गया है। DGMS क्या होता है, ठीक है। साथ ही साथ बाकी अगर दूसरे सब्जेक्ट्स का देखें, ये पूरा जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन है आपका, है ना। तो आपसे ये कोल वाला हो गया। देन उसके बाद आपसे स्टैटिक जीके में जो पूछा गया है, ये भी कोल से है, ESG रिपोर्ट्स का है। देन उसके बाद ये देखिए, ये आपका स्टैटिक जीके से है 5 ईयर प्लान का, है ना, कि विच 5 ईयर प्लान इंडिया वाज टर्मिनेटेड 1 ईयर बिफोर इट्स कंप्लीशन। ये आपसे स्टैटिक जीके का पार्ट है। ये आपके आफ्टर क्या बोलते हैं, ये हिस्ट्री का पार्ट है और आफ्टर इंडिपेंडेंस वाले पार्ट से है, ठीक है। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर ये देखिए, ये हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट वर इंट्रोड्यूस्ड बाई, तो ये हमारा क्या बोलते हैं, महबूब हक ने किया था। तो ये पहले का है, पोस्ट इंडिपेंडेंस है, प्री इंडिपेंडेंस जिसको बोलते हैं, और बुक से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसी तरह छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। आप लेवल अगर समझ पा रहे हो तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना, बहुत आसान से क्वेश्चन। ये इंग्लिश से पूछा गया है आपसे क्वेश्चन, कि इंग्लिश में आपको सिनोनिम्स आने चाहिए, एंटोनिम्स आने चाहिए, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, तब जाके आप क्या कर पाओगे, आप बेहतर तरीके से तैयारी कर पाओगे। फ्रेजेस से क्वेश्चन, कंप्रेहेंशन से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो कैसे करते हैं इन सब की तैयारी, ये देखिए, यहाँ पे बेसिक आपसे डेटा ट्रांसफर, कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो जनरल अवेयरनेस में काफी बड़ा सिलेबस है। अब आपको मैं अगर एज योर बिग ब्रदर अगर मैं आपको सजेस्ट करूं, तो आप क्या करें, कोई ना कोई बैच जरूर ले लें जहां पर आपको क्या बोलते हैं, आपको सब कुछ एक साथ मिल जाए। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, या आप जो मर्जी चाहे वो बैच ले सकते हैं, उसी तरह हमारा भी बैच आता है, उसको भी ले सकते हैं, जो कि अभी न्यूली लॉन्च हुआ है। उसके लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा अड्डा 247 में। मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। आप अड्डा 247 पे जाओगे, फिर उसके बाद ऑल कोर्सेस से आपको कहाँ पे जाना है, इंजीनियरिंग एग्जाम। इसके लिए आपको अड्डा 247 का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। इंजीनियरिंग एग्जाम में जाने के बाद यहाँ पे देखो, आपको अपनी ब्रांच चूज करनी है। मान लेते हैं आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल है, उसमें आपको कोल इंडिया लिमिटेड CIL का बैच दिखेगा, ठीक है। ये है कोल इंडिया के बैच में आप जाओगे तो ये अभी हमारा 18 मई से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। 18 मई से स्टार्ट होगा, इस पर आप क्लिक करोगे, देन बाय नाउ। और फिर उसके बाद एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आपको सिंपली यूज करना है कोड, जो कि आपकी स्क्रीन के नीचे दिख रहा होगा, Y1023। इसमें आप Y1023 रखोगे तो आपको क्या होगा, आप इसको अप्लाई करोगे तो 1595 रुपए का मिल जाएगा, जो कि काफी अफोर्डेबल है, आप आसानी से ले सकते हो। इसके अलावा मैं अपनी टेलीग्राम आईडी इस डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा इस वीडियो के। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप वहां पूछ सकते हो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अगर आपके मन में कोई भी सवाल है। उम्मीद कर रहा हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।